हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक। और यहां से आपको आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और यहां से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। बीपीएससी यहां से 1 से 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स आपको जरूर यहां से स्कोर करने का मौका मिल जाएगा। मैं ये 15 मिनट का अप्रॉक्स सेशन लूंगा और 15 मिनट में ही आपको डिटेल डिस्कशन पूरा जनजाति आंदोलन और किसान आंदोलन का मिल जाएगा। और आपको फिर कहीं और से किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन देखने की जरूरत नहीं है। यहां से आप लोग देख लोगे, आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलो मैं फटाफट आप लोगों से डिस्कस कर देता हूं जनजाति आंदोलन को। तो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो बारदोली सत्याग्रह, तो भाई देखो बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था। तो ये 4 फरवरी 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब, 4 फरवरी 1928 में। नेतृत्व किसने करा, तो 4 फरवरी 1928 में नेतृत्व इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। ये बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था भाई, तो किसान जो थे टैक्स देने में असमर्थ थे। क्या थे, तो किसान जो थे टैक्स देने में क्या थे, असमर्थ थे, इसीलिए बारदोली सत्याग्रह हुआ था। असमर्थ थे तो इसीलिए बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह में ही बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो अब से पूछ लेगा, बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को क्या दिया था, तो सरदार की उपाधि। बारदोली की महिला ने क्या किया, तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया, सरदार का उपाधि। ठीक है, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार की उपाधि किसने दिया था। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। और बारदोली सत्याग्रह 4 फरवरी 1928 को देखने को मिला था। इतना बात आप लोग ध्यान में जरूर रख लेंगे। और बारदोली भाई पड़ता कहां पर है, तो बारदोली जो है गुजरात में पड़ता है। बारदोली गुजरात में होता है। ठीक है, तो बारदोली कहां है, तो गुजरात में हुआ करता है बारदोली। बारदोली गुजरात का एक पार्ट है, याद रख लेना आप लोग। चंपारण में नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो देखो, नील के किसानों की दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान जो आकर्षित किया था वो राजेंद्र प्रसाद नहीं, अनुग्रह नारायण सिंह नहीं, राजकुमार शुक्ल ने किया था गांधी जी का ध्यान नील के किसानों की दुर्दशा की तरफ। किसने, तो राजकुमार शुक्ल। अब नील आंदोलन आप लोग याद रख लेना, जो नील आंदोलन था भाई, ये नील आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। चंपारण का नील आंदोलन कब हुआ, तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था, तो ये 3 कठिया प्रथा के विरोध में था। 3 कठिया प्रथा, तो 3 कठिया प्रथा का विरोध किया गया था 1917 के चंपारण के आंदोलन में। देखो कि मेनली इसमें होता क्या था भाई, तो देखो 20 कट्ठा में से जो है 3 कट्ठा में नील का खेती करना आवश्यक होता था। तो कंपलसरी था 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में नील का खेती किसान को जरूरी होता था करना, क्योंकि अंग्रेज करवाते थे उन लोगों से। क्योंकि जर्मनी में जो है नील का डिमांड हुआ करता था, तो जर्मनी में जब डिमांड था तो इन लोगों से, भारत के किसानों से नील खरीदा जाता था। बट जर्मनी में बस जब डिमांड कम हो गया तो अंग्रेजों ने जो है नील खरीदना बंद कर दिया भारत के किसानों से। और जब भारत के किसान कहते हैं कि हम लोग का जमीन वापस कर दो, तो अंग्रेज कहते हैं कि हम लोग जमीन वापस नहीं करेंगे, जो हम लोग को नुकसान हुआ है उसका पहले भरपाई करो, तब हम लोग जमीन वापस करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से तभी एक नेता खड़े होते हैं जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल खड़े होते हैं और ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं और यहां पर ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट करते हैं। गांधी को चंपारण आने के लिए इनवाइट करते हैं। चंपारण आने के लिए क्या कहते हैं, तो गांधी जी को इनवाइट करते हैं। और गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पर 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आते हैं। 10 अप्रैल 1917 को कहां, तो भाई बिहार पहुंचते हैं, पटना पहुंचते हैं। कहां पहुंचे, तो पटना पहुंचे 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, तो ये डेट जरूर याद रख लीजिएगा, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने करा था, तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता, मजूमदार। ओके, इसको भी याद जरूर रख लेना है आपको। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो देखो भाई कोल विद्रोह कब हुआ था, ये यहां पर आपसे पूछ रखा है। तो कोल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो कोल विद्रोह 1855-56 1831-32 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह के लीडर कौन थे भाई, तो बुद्धो भगत को याद रख लीजिएगा। बुद्धो भगत
कोल विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे? बुद्धो भगत। और मेनली जो आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है, नेतृत्व किसने किया है ये पूछ लिया जाता है या फिर डेट पूछ लिया जाता है। तो नेतृत्व किसने किया और डेट आप लोगों को बहुत ध्यान से देख लेना है, क्योंकि मेनली यही पूछा जाता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है किस एरिया से करा गया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धो भगत ने कब किया? 1831-32 के दौरान किया था। और ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो छोटा नागपुर के पठार से शुरू हुआ था। कोल विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ? तो छोटा नागपुर के पठार से स्टार्ट हुआ था कोल विद्रोह। याद रख लीजिएगा आप लोग इतनी बातों को। देखो ये जो छोटा नागपुर के इलाके से तो स्टार्ट हुआ था, बट ये फैला कहां कहां था भाई? तो देखो ये शिवभूम शिवभूम शिवभूम, पलामू, हजारीबाग, हजारीबाग वाले एरिया में क्या हुआ था? और एक याद रख लेना मानभूम, मानभूम, ये सभी एरिया में क्या हुआ था? तो कोल विद्रोह फैला था। ओके, इतना आप लोगों को याद रख लेना है। संथाल विद्रोह के नेता थे। तो संथाल विद्रोह ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, यहां से आपको नेतृत्वकर्ता पूछ लेगा या फिर कब स्टार्ट हुआ था ये पूछ लेगा। संथाल विद्रोह तो बिरसा मुंडा नहीं, सिद्धू कानू संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं और चांद भैरव भी संथाल विद्रोह, मतलब कि सिद्धू कानू और चांद भैरव जो है संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है। तो चारों नाम आप लोगों को याद रख लेना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है एक से अधिक। तो सिद्धू कानू और चांद भैरव जो है संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। और संथाल विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था? तो 1855 से 56 के दौरान हुआ था। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था और इसमें जो नेता थे वो सिद्धू कानू और चांद भैरव थे। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था? ये भी छोटा नागपुर से आपका स्टार्ट हुआ था। छोटा नागपुर के इलाके से ये भी स्टार्ट हुआ था आपका संथाल विद्रोह। याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह छोटा नागपुर के इलाके से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। खोंड और सवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भाई देखो, खोंड और सवार आंदोलन राधा कृष्ण दंड सेना, चक बिशोई, राजकुमार शुक्ल, कोई नहीं। तो देखो भाई इसमें जो है खोंड और सवार आंदोलन का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने भी करा है और चक बिशोई ने भी करा है। तो खोंड और सवार आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? तो राधा कृष्ण दंड सेना और चक बिशोई। खोंड और सवार आंदोलन हुआ क्यों था भाई? तो देखो ये नरबली प्रथा पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था, इसलिए खोंड और सवार आंदोलन हो गया था। नरबली प्रथा पर क्या हुआ था? अंग्रेजों ने रोक लगाया था, इसीलिए खोंड और सवार आंदोलन स्टार्ट करा गया था चक बिशोई और राधा कृष्ण दंड सेना के द्वारा। तो खोंड और सवार आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था? नरबली प्रथा पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था, इसीलिए खोंड और सवार आंदोलन स्टार्ट हुआ था राधा कृष्ण दंड सेना और चक बिशोई के द्वारा। और ये आंदोलन क्यों हुआ था ये याद रख लेना, जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नरबली प्रथा पर रोक लगाया गया था, इसीलिए ये आंदोलन आपका देखा गया था, आपके खोंड और सवार आंदोलन को। ओके फ्रेंड्स, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो बिरसा मुंडा, यही करेक्ट है। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। और मुंडा विद्रोह कब? तो 1899 से 1900 के बीच में देखा गया था मुंडा विद्रोह। तो 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। और बिरसा मुंडा को भाई धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती आबा, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो बिरसा मुंडा को, ये भी याद रख लीजिएगा। तो बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करा था। और ये कहां से नेतृत्व किए थे? तो छोटा नागपुर से नेतृत्व किए थे मुंडा विद्रोह का। छोटा नागपुर वाले इलाके से जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ओके, याद रख लेना है इस बातों को आप लोगों को। और मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता था। उल गुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। उल गुलान विद्रोह कहकर भी मुंडा विद्रोह को ही जाना जाता था। ओके फ्रेंड्स, इतनी बातों को ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोगों को। इसके बाद एक बात याद ये भी रख लीजिएगा कि मुंडा विद्रोह में जो है महिलाओं का भागीदारी रहा था। महिला जो थी इसमें जो है भाग ली थी। महिलाओं का क्या हुआ था? तो महिला का भागीदारी रहा था मुंडा विद्रोह में। मुंडा विद्रोह में महिलाओं ने भागीदारी लिया था, पार्टिसिपेट करा था मुंडा विद्रोह में। ठीक है, अब देखो बिरसा मुंडा को जो है भाई वो फरवरी 1900 में गिरफ्तार करके रांची जेल भेज दिया गया था। बिरसा मुंडा को फरवरी 1900 में क्या किया था? तो अरेस्ट किया गया था। और कहां? तो रांची जेल भेजा गया था। रांची जेल भेजा गया था। और रांची जेल में ही बिरसा मुंडा का जून 1900 में डेथ हो गया था। जून 1900 में क्या हो गया था? डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो बिरसा मुंडा को फरवरी 1900 में अरेस्ट करके रांची जेल भेजा गया और जून 1900 में रांची जेल में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। इतनी बातों को ध्यान में जरूर रख लेना है भाई आप लोगों को।
आनंद मठ पुस्तक किस विद्रोह पर आधारित है? तो आनंद मठ जो है पुस्तक वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है मेरे भाई, सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ पुस्तक विद्रोह, आनंद मठ पुस्तक आधारित है आपके सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो मजमून शाह और देवी चौधरानी, मजमून शाह और देवी चौधरानी। तो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने? तो मजमून शाह और देवी चौधरानी ने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करा था। और ये कहां पर नेतृत्व किया है भाई? तो ये बंगाल वाले एरिया में। कहां से? तो बंगाल से इन्होंने नेतृत्व किया था। देखो इसका मेन रीजन क्या था, सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था, मेन रीजन पता होना चाहिए। देखो हिंदू और मुस्लिम के तीर्थ स्थान की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसीलिए सन्यासी विद्रोह देखने को मिला था। हिंदू और मुस्लिम के तीर्थ यात्रा पर रोक लगाया गया, इसीलिए सन्यासी विद्रोह हुआ। और सन्यासी विद्रोह किस पुस्तक पर बेस्ड है? तो आनंद मठ पुस्तक पर बेस्ड है। और ये आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ पुस्तक लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा। और इस सन्यासी विद्रोह को दबाया किसने था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। सन्यासी विद्रोह को किसने दबा दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, ये भी याद रख लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग ने जो है सन्यासी विद्रोह को दबा दिया था। ओके फ्रेंड्स, फकीर विद्रोह से आप लोग याद रख लेना, फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो मजमून शाह ने करा था फकीर विद्रोह का नेतृत्व। और ये फकीर विद्रोह कहां पर? तो ये भी बंगाल वाले एरिया में हुआ है फकीर विद्रोह, मजमून शाह। और ये हुआ क्यों था भाई? तो ये एक धार्मिक विद्रोह था जो कि घुमक्कर मुसलमान या फकीर जो होते हैं उनके गुट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो घुमक्कर जो मुसलमान होते हैं ना, जिसे फकीर भी कह सकते हो, उनके द्वारा ही फकीर विद्रोह करा गया था। ओके फ्रेंड्स, फराजी विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो फराजी विद्रोह बंगाल से शुरू हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो हाजी शरईतुल्लाह ने किया था। हाजी शरईतुल्लाह ने जो है फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहां से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया है बहुत बार, फराजी विद्रोह से। टीआरई वाले जो टीचर वाला एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, और ऐसे भी बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये हाजी शरईतुल्लाह ने फराजी विद्रोह का नेतृत्व करा था, बंगाल से करा था। और भाई ये 1838 से 1857 के बीच में देखने को मिला था। 1838 से 1857 के अप्रोक्स जो है ये फराजी विद्रोह देखने को मिला था। ओके, कूका आंदोलन का उद्देश्य था। तो कूका आंदोलन की बात करी गई है, तो भाई कूका आंदोलन क्या था? तो एक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था ये पूछा है। सिख धर्म में प्रचलित बुराई को दूर करना, तो बिल्कुल यही करेक्ट है। सिख धर्म में जो प्रचलित बुराई था और अंधविश्वास था उसे दूर करना था कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, अंधविश्वास। तो सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वास को दूर करना कूका आंदोलन का मेन आपका उद्देश्य था। और कूका आंदोलन स्टार्ट कहां से हुआ है? तो देखो कूका आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है ये पंजाब से हुआ है। कूका आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? तो पंजाब से स्टार्ट हुआ है। और इसका शुरुआत किसने किया था भाई? तो जवाहर मल ने किया था। जवाहर मल। कूका आंदोलन का स्टार्ट किसने किया था? जवाहर मल। और इसके बाद जो है इससे बालक सिंह भी जुड़े हुए थे, बालक सिंह, कूका, जवाहरमल, बालक सिंह। और इसे संगठित किसने किया था? तो राम सिंह कूका ने किया था। तो राम सिंह कूका, तो तीनों आप लोग याद रख सकते हैं कूका आंदोलन से जोड़ के, ठीक है, राम सिंह कूका। तो तीनों को कूका आंदोलन से जोड़ के याद रखिएगा। जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह कूका, ये तीनों जो है कूका आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। तो जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह कूका, ये तीनों कूका आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो तीनों को आप लोगों को तीनों का नाम याद रख लेना है। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया था। गडकरी विद्रोह का राम सिंह कूका नहीं भाई, ये तो कूका आंदोलन से है। दाजी कृष्ण पंडित ने गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया था। और गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1844 के दौरान देखने को मिला। और ये कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देखने को मिला था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर वाले रीजन में देखने को मिला था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर वाले रीजन में गडकरी विद्रोह देखने को मिला था। नेतृत्व किसने किया है? तो दाजी कृष्ण पंडित, याद रख लीजिएगा, दाजी कृष्ण पंडित ने इसका नेतृत्व करा था। नील आंदोलन शुरू हुआ था। तो नील आंदोलन जो है महाराष्ट्र से नहीं, बंगाल के नदिया जिला से। तो नील आंदोलन कहां से? तो बंगाल के नदिया जिला से शुरू हुआ था। और नदिया जिला में भी कहां? तो गोविंदपुर गांव से, बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से जो है आपका
नील आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नील आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था भाई? तो ये 1859-60 के दौरान स्टार्ट हुआ था नील आंदोलन। नील आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? तो 1859-60 के दौरान नील आंदोलन स्टार्ट हुआ। और नील आंदोलन कहाँ? तो बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से स्टार्ट हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया है? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। विष्णु विश्वास, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि 1859-60 के दौरान देखने को मिला है। और देखो इसमें एक याद ये भी बात रख लेना कि नील विद्रोह से जुड़ा एक पुस्तक था नील दर्पण। नील विद्रोह से जुड़ा हुआ जो एक पुस्तक था नील दर्पण, जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा है। दीनबंधु मित्र ने लिखा था। तो दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण लिखा है, जिसमें कि किसानों की दुर्दशा का वर्णन करा गया है। तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, जिसमें कि किसानों की दुर्दशा का वर्णन करा गया है। ओके फ्रेंड्स, और नील आंदोलन में तो आप लोगों को पता है कि 3 कट्ठिया प्रथा का इसमें विरोध हुआ था। 3 कट्ठे में से जो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में नील का खेती करना कंपलसरी होता था, और जो है अंग्रेज जो है जबरदस्ती 3 कट्ठे में खेती करवाते थे नील की, जिसकी वजह से जमीन बंजर हो जाता था। तो किसान नहीं करना चाहते थे, बट तो उन्हें जो है जबरदस्ती कराया जाता था नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा। याद रख लीजिएगा। मोपला विद्रोह आरंभ हुआ था। मोपला विद्रोह देखो ये केरल से भाई आरंभ हुआ था। मोपला विद्रोह केरल से आरंभ हुआ था। केरल में भी कहा? तो मालाबार तट से जो है मोपला विद्रोह आरंभ हुआ था। और ये कब हुआ था मोपला विद्रोह? तो 1921 में स्टार्ट हुआ था। और किसने नेतृत्व इसका करा है? तो मुश्लियार, आप लोग याद रख लीजिएगा, अली मुश्लियार ने इसका नेतृत्व किया था मोपला विद्रोह का। एका आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भाई एका आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1921-22 के दौरान स्टार्ट हुआ था। और एका आंदोलन का नेतृत्व किसने करा है? तो मदारी पासी और सहरेव ने। मदारी पासी और किसने? तो सहरेव ने जो है एका आंदोलन का नेतृत्व करा था। और एका आंदोलन कहां पे हुआ था भाई? तो ये अवध वाले रीजन में हुआ था। अवध जो कि यूपी में हुआ करता है, उत्तर प्रदेश में हुआ करता है अवध, वहां पे ही आपका एका आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था? तो 1921-22 के दौरान हुआ था। और इसमें जो है मदारी पासी और सहरेव ने इसका नेतृत्व करा था। तेभागा आंदोलन कहां केंद्रित हुआ? तो देखो तेभागा आंदोलन केंद्रित जो है केरल नहीं बंगाल में केंद्रित हुआ था। तेभागा आंदोलन देखो मेनली तेभागा आंदोलन में भाई होता क्या था? तेभागा आंदोलन में था क्या? 2/3 मतलब 3 भाग में से 2 भाग खुद किसान अपने पास रखते थे और 1 भाग जो है जमींदार को देते थे। 1 भाग किसको? तो जमींदार को देते थे। इसे ही तेभागा आंदोलन कहा जाता था। मतलब 3 भाग में से तेभागा नाम से ही तो क्लियर हो रहा है कि 3 भाग में से 2 भाग किसान खुद रखते थे और 1 भाग जमींदार को देते थे। इसे ही तेभागा आंदोलन कहा जाता है। ये स्टार्ट कहां से हुआ है? तो बंगाल से हुआ है। और ये कब हुआ था भाई तेभागा आंदोलन? तो ये 1946 से 50 के टाइम पे हुआ था। 1946 से 50 के टाइम पे तेभागा आंदोलन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, एंड इसका नेतृत्व किसने किया है? तो कुंपाराम और भुवन सिंह ने। कुंपाराम और भुवन सिंह ने तेभागा आंदोलन का नेतृत्व करा था। याद जरूर रख लीजिएगा आप लोग। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, तो देखो एमजी रंगा नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक हैं। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ है? तो 1936 में हुआ है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती और अध्यक्ष भी जो थे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ही भाई इसके पहले अध्यक्ष भी थे। और पहला अध्यक्षता ये कहां पर हुआ था? तो पहला जो प्रथम बैठक जो हुआ था, बैठक ये लखनऊ में हुआ था। प्रथम बैठक अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक कहां हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को 11 अप्रैल 1936 को देखने को मिला था। तो पहला बैठक 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। और इसका जो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव थे, महासचिव या सचिव कह सकते हो, वो एमजी रंगा थे। कौन थे? तो एमजी रंगा। ओके, एमजी रंगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती से एक पत्रिका भी याद रख लीजिएगा, हुंकार। आप लोग हुंकार पत्रिका भी याद जरूर रख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हमारा जो जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक था वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया है। और 17 से 18 मिनट के इस वीडियो में आपको जो है
कंप्लीट जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन देखने को मिल जाएगा। और यहां जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसी से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और 2 मार्क्स तो आप लोग श्योर रख लो कि आपके एग्जाम में यहीं से स्कोर होगा। बस 18 मिनट का वीडियो देखो और 2 मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर लो। मतलब कंफर्म है भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहां से 2 मार्क्स आप लोग स्कोर जरूर करोगे और इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं ये कंफर्म कह सकता हूं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।